सिमरा, क्या हुआ है? मैंने ना शायद ख्वाब देखा था। कैसा ख्वाब पता नहीं, मैं बस गिर गई थी। किधर से मुझे नहीं पता, बस मैं कहीं से गिर गई थी। उफ सिमरा, तुम इतने फजूल ख्वाब क्यों देखती हो? सो जाओ प्लीज। अच्छा सुनो, हैप्पी बर्थडे। स्वीट, थैंक यू। ऐसे एक बात कहूँ, ये फजूल किस्म के ख्वाब मत देखा करो। पता है कैसे ख्वाब देखा करो? जिसमें कोई शहजादा बग्गी पर आए, वो तुम्हें बहुत प्यार से, बहुत हिफाजत से अपने साथ ले जाए। पता है, ऐसे ख्वाब में गिरने का चांस 0% होता है। चाहे तो आजमा कर देखो। अच्छा, तुम्हें लगता है इस घर में कोई शहजादा आएगा और हमें ले जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला, सो जाओ। यही तो मैं कह रही हूँ कि सो जाओ और ख्वाब देखने बंद करो, बहुत बोरिंग होता है। निम्रा, ये लो। खाला मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लाई थी और उन्होंने तुम्हारे लिए भी ले लिया। देखो, सूट होगा जरूर। वाह, और हमारे अम्मा अब्बा जिनको पता ही नहीं है कि हम किस दिन पैदा हुए हैं। हमारे अम्मा अब्बा, तुमने देखे कभी ऐसे माँ बाप जिन्हें अपने बच्चों की सालगिरह याद ना हो? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें क्या मिला? वाह, कितनी प्यारी है। फरमाइशी गिफ्ट मंगवाया है। जाहिर सी बात है, मेरी सालगिरह थी तो गिफ्ट भी तो मेरी मर्जी का आना चाहिए था। इतनी प्यारी है, महंगी भी बहुत। और तुम जाकर खाला से मिल लो बाहर। चाय मत बनाना उनके लिए, चाय मैं खुद बनाऊंगी। हाँ बस मेरा थोड़ा सा काम रह गया है, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाओ। कितनी अच्छी है आप खाला। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी खाला ही की तरफ हूँ। अरूबा की बर्थडे थी ना, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी। हाँ ठीक है, तुम शुरू करो, मैं आ रही हूँ। सबीन जी। मैं कब से आई हुई हूँ तुम्हारे घर पर, आके मेरे पास तो बैठो 2 मिनट। अच्छा आती। खाला आज इतने मजे की चाय बनाऊंगी ना, सब कुछ भूल जाएंगी आप। तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। मैं हमेशा कहती हूँ इतना काम मत किया करो। मेरा दिल चाहता है तुम्हारे साथ बैठ के दिल की बहुत सारी बातें करूं। बस बस रहने दें ये दिखावे की मोहब्बत। मैं जब तुम्हें देखती हूँ ना, तो मुझे पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं। तुम भूल क्यों नहीं जाती इन सारी बातों को? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ और बहुत अरसा गुजर चुका है इन सब बातों को। क्या जरूरी है कि जब मैं तुम्हारे सामने आऊँ तुम वही पुरानी बातें लेकर शुरू हो जाओ? भूल जाओ सब बातें सबीन। अरे भूल ही चुकी हूँ सब कुछ, इसीलिए आप मेरे सामने बैठी हैं। वरना उस वक्त जो कुछ आपने किया था ना, उसके बाद तो मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए थी। कितनी बार तुम्हें बता चुकी हूँ कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी शादी शकील अहमद से मैंने नहीं करवाई थी, ये अब्बा जान का फैसला था। लेकिन शायद ये बात तुम्हारे कभी समझ नहीं आ सकती है। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मैं चलती हूँ अब। खाला, अरे आप कहाँ जा रही हैं? आपके लिए मैं चाय बना कर लेकर आई और आप जा रही हैं? नहीं मेरी जान, अभी तो मुझे जल्दी है। मैं तो सिर्फ खड़े खड़े आई थी तुम दोनों के गिफ्ट्स देने के लिए। और हाँ आपा, इतना कीमती तोहफे लेकर हमारे घर मत आया करें, मेरी बच्चियों की आदतें खराब हो जाएंगी। और वैसे भी ये सालगिरह वगैरह ना अमीरों के चौचले, हम गरीबों को तो इससे दूर ही रखते हैं। अम्मी बस कर दे।
खाला आप प्लीज अम्मी की बातों का बुरा मत मनाना, आपको तो पता है इनकी आदत है, और मैं आपको चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी, इतनी चाहत से बनाई है मैंने। इनकी बातों का बुरा मानना तो मैंने कब से छोड़ दिया है। अच्छा, कल रूबी की मेहंदी है और तुम सबको आना है। सबीन, कल रूबी की मेहंदी है, पता है ना वो तुम्हारी बेटी की तरह है। कल आना है, ओके? मैं आपको छोड़कर आती हूँ ना, आइए। हो गई खुश खाला को नाराज करके? क्यों? तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? मेरी बहन है, मेरा जो जी चाहेगा करूंगी। और तुमने आज तक एक कप चाय का बनाकर मुझे तो पिलाया नहीं, खाला के सामने बड़ी बेची चली जा रही थी। लाओ मुझे दो चाय। ला के क्या दूं, ये पड़ा हुआ है, पी ले। चाय का कप दो। वाह है, ये मेरी बच्चियां भी ना अम्मा को शायद ओ हारून, हारून, ये कब से तुझे आवाजें दे रही हूँ, सुन क्यों नहीं रहा? अम्मा मैं पढ़ रहा था, आवाज नहीं आई। एक तू है जो सारा वक्त पढ़ता रहता है, एक वो कमबख्त रूबा है जो सिर्फ और सिर्फ गाने सुनती है। खुदा गलत कर दे इसको, आग लग जाए इसके टेप रिकॉर्डर में। माँ, यूं किसी को बदुआ नहीं देते। बस बस चुप हो जा, ज्यादा वकील बनने की जरूरत नहीं है उसका। अच्छा मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, जरा बहनें आए तो दरवाजा खोल दियो। मुझे कमेटी देने के लिए जाना है अगली गली में। कमेटी निकल आए तो सबा के हाथ पीले कर दूं। बेचारी कब से बच्चों को पढ़ा पढ़ा के थक गई, सबा की होगी तो हिना की बारी आएगी ना। अम्मा इसीलिए तो मैं कहता हूँ मैं ये पढ़ाई छोड़ देता हूँ, कोई नौकरी शुरू कर लेता हूँ। खबरदार, खबरदार जो तूने पढ़ाई छोड़ने की बात की होगी तो। अरे एक ही तो ख्वाहिश है मेरी, तू पढ़ लिख जाए, बड़ा अफसर बन जाए, कुछ नाम हो जाए तेरा, और तू कह रहा है कि पढ़ाई छोड़ देता हूँ। देख बेटा, तेरे लिए ये इम्तिहान देना ना बहुत जरूरी है। इस इम्तिहान में पास होगा तो बड़ा आदमी बनेगा ना। क्या तू मेरी अच्छी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा? कर सकता हूँ, करूंगा, इसीलिए तो हर वक्त पढ़ता रहता हूँ। शाबाश, बस दिल लगा के तू पढ़ाई कर। मैं यूं गई और यूं आई, और इस कमबख्त का टेप जल जाए अल्लाह करे, जो बंद ही नहीं होता कभी। क्या बदतमीजी निम्रा, ऑन करो उसे। तो मम्मी को नाराज करके गाने सुन रही हो? अच्छा, और जो खाला को उन्होंने नाराज किया वो उनके आपस का मामला था, तुम क्यों बीच में आई? निम्रा, कोई उनके आपस का मामला नहीं है। और मेरी बात सुनो, पूरे खानदान में है कौन जो हमसे मिलता है सिवाय खाला के? और अम्मी चाहती है ना हम उनसे मिले ना बात करें, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं मिलूंगी खाला से और उनके घर भी जाऊंगी। घर तभी जाओगी ना जब इजाजत मिलेगी। इजाजत क्यों नहीं देंगी? और वैसे भी कल मेहंदी है, वहां पर हम सभी जा रहे हैं। जा रहे हैं नहीं, जा रहे थे। मतलब अम्मी ने साफ साफ मना कर दिया है। मजाक करियो ना। नहीं, तुम्हें लगता है इस हरकत की बात तुम्हें अम्मा जाने देंगी? अभी भी ना निम्रा, देखो मुझे मेहंदी पर जरूर जाना है। और देखो ना आप खाला के यहाँ कितने अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग आए होंगे। और सबसे बड़ी बात,
आदिल भी तो होगा वहाँ पर, छुट्टियों पर आया हुआ है, मुझे उससे मिलना है, प्लीज कुछ करो ना। मैं कुछ नहीं करी, तू मम्मी से जाके माफी मांग। अच्छा निम्रा, मांग लेती हूँ ना माफी। अच्छा सॉरी, पता नहीं मुझे क्यों इतना गुस्सा आ जाता है। वादा करती हूँ आइंदा ऐसा नहीं करूँ। तुम्हें जब गुस्सा आता है तो हमेशा यही बोलती हूँ कि पता नहीं कैसे गुस्सा आ गया। माफी भी तो मांग लेती हूँ ना। क्या बदतमीजी है, तू मम्मी से माफी नहीं मांगने वाली थी? मांग लेती हूँ, गाना खत्म हो जाए फिर जाती हूँ, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। अरूबा तुम्हारा कोई हाल नहीं है। तुम घर पर हो? जाहिर सी बात है, जब मेरी बाइक घर पर है तो मैं भी घर पर हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बताती हूँ, मगर तुम वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? मैं बाइक चलाना चाहती हूँ। What? निम्रा, तुम बाइक चलाओगी? चलाने की कौन बात कर रहा है? मैं तो बस कह रही हूँ कि मुझे सिखा दो। तुम मुझे सिखाओगे ना हारून, प्लीज? मैं निम्रा, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम काम भी इतना करती हो ना, अरूबा के हिस्से का भी सारा काम तुम ही करती हो। ठीक तो हो? चेक कर लो, कोई बुखार नहीं है। मान जाओ ना। हाँ, बुखार तो नहीं है। से मैं अचानक बाइक सीखने का शौक कहाँ से हो गया? वो क्या है ना हारून, मैं हमेशा ख्वाब में देखती थी कि क्या? तुम वो छोड़ो, बस तुम वादा करो कि तुम मुझे बाइक चलाना सिखाओगे। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छे। बहुत सिंपल है वैसे। ये ब्रेक है, ये एक्सेलरेटर है, वो क्लच है। थोड़ा हटो, ऐसे आप बाइक पर बैठ जाते हो और इसको बोलते हैं किक। और किक पे मैं किक मारूंगा और स्टार्ट कर दूंगा। वाह, तुमने स्टार्ट कर दी। हाँ, आ जाओ बैठो। चलो, क्या खाओगी बता? हलवा पूरी। हलवा पूरी? मैं तुम्हें 5 स्टार होटल लेकर जाने वाला था और तुम हलवा पूरी खाओगी? तो क्या हुआ, वहां से भी मिल जाएगा। चलो यहाँ से राइट टर्न करो, चलेंगे। यहाँ से? वहां से। ओके। अरे आहिस्ता चलाओ, इतना तेज क्यों चला रहे हो? अरे डरो नहीं, यू आर इन सेफ हैंड्स। कितनी खूबसूरत हुआ करती थी मैं, और अब इतनी झुर्रियां। गुर्बत ने मुझे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया है। और एक वो सईदा है, मुझसे बड़ी होने के बावजूद अब तक वैसी की वैसी रखी है। मेरी तरह अगर बर्तन मांजने होते और फाके करने पड़ते ना, तब देखती ऐसा शादाब चेहरा लेकर कैसे घूमती। कुछ भी हो, मगर आप नाराज हैं मुझसे? आ गई खाला की चहेती। मैं आपकी भी तो चहेती हूँ। रहने दो अरूबा, मैं आपको नहीं छोड़ी, पहले मुझे माफ करें। मैंने कहा ना अरूबा, चली जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पहले मुझे माफ करें। ऐसे अरूबा, एक बात तो है कि तुम हो बहुत जिद्दी। हूँ किसकी बेटी? ऐसे फूफो सही कहती हैं कि मैं पूरी आप पर गई। अरे जानती हूँ तुम्हारी फुप्पो ऐसा क्यों कहती हैं। क्यों? अरे छोड़ो इन बातों को, जाकर अम्मा भी को फोन करो कि उनकी दवा मैं कल ही लेकर आऊंगी। इसका मतलब है कल हम मेहंदी पर जा रहे हैं। अम्मी आप कितनी अच्छी हैं, अभी फोन करके आती हूँ।
वैसे फूफो बिल्कुल गलत कहती हैं। मैं आप पर नहीं गई, आप मुझ पर गई हैं। अरूबा, अभी आई। सबा, हारून, आ जाओ बेटा, खाना लग गया है। अम्मा आप छोड़ देना, मैं कर लेती हूँ। अरे बेटा मैं कर लूंगी, तुम बाहर का भी करती हो और घर का भी करोगी तो थक जाओ। अम्मा आप भी तो दिन भर के काम करती है ना, आप भी तो थक जाती है। औरत का दूसरा नाम काम ही होता है। सारी जिंदगी यही तो किया बेटा। बस अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाए, तो ये मुश्किल के दिन भी कट जाएंगे। अम्मा एक बात तो बताएं, सारी जिंदगी आपने इस घर में अपनी भाभी के साथ गुजारी, लेकिन आज तक बनी क्यों नहीं आप दोनों की? तो उसकी किसी से बनती है जो मुझसे बनेगी? ना अपनी बहन से बनती है, ना अपने मियाँ से बनती है। जब उनसे नहीं बनती तो मुझसे क्या बनेगी? अम्मा वो रोटी का बर्तन आप भूल ले आए आप। जा, ये तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? आइसक्रीम लेने। इस वक्त किसको खानी है आइसक्रीम? निम्रा और रूपा का दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का, और इन दोनों का भी, तो वहां जा रहा था। हाँ ना भाई, जल्दी से जाएं, मुझे आइसक्रीम खानी है, जल्दी से लेके आइए। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की और फजूल खर्ची करने की। और ये तुम क्या रूबा और निम्रा के नौकर बने हुए हो? वो कहती है हारून ये ला दो वो ला दो और तुम चल पड़ते हो। कभी इनकार भी करना सीखा है कि नहीं? अम्मा ऐसी बात नहीं है, उनके घर में कोई लड़का नहीं है, वो सिर्फ 2 बहनें हैं। ऐसे काम मुझे ही बोलेंगी ना। वैसे तो वो पूरे मोहल्ले में अरूबा दंदनाती फिरती है और काम के वक्त में तुम याद आ जाते हो। तुम्हें नौकर बना रखा है ना उन्होंने, इसीलिए। ऐसी बात नहीं है अम्मा, मैं खुद ही। हाँ तो ये कहो ना कि खुद से घर के मुलाजिम बने हुए उनके। अच्छा अम्मा बस करें, अच्छी बात नहीं है, खाने के बाद आइसक्रीम खा लेंगे। जाओ हरुण आइसक्रीम लेके आओ। भाई अम्मा के लिए ना अच्छी वाली लेके आइएगा। अब जल्दी जाएं भाई। चले अम्मा, अम्मा चले आप। बैठे। ऊपर वो 2 लड़कियां और नीचे तुम दोनों ने। बैठ जाए ना। अरे क्या खाक बैठ जाऊं, जिंदगी अजाब की हुई तुम लोगों ने। अरे जाओ, वो रोटी का बर्तन अंदर रह गया, लेकर आओ। निम्रा, निम्रा बेटा, आ गए तुम? चलो आते ही हो गए सवाल जवाब शुरू। क्या है जो बंदा पानी का ही पूछ ले? क्यों, तुम्हारी चहेती ने नहीं पूछा आज पानी का? हद हो गई सबीन बेगम, ये तंज के तीर चलाना ना भूलना। भाई बंदा सुबह का गया हुआ थका हारा शाम को घर आता है दुकान से। क्या है जो अगर हंस के 2 बोल बोल लो तो? हंस के कैसे बात करूं, आते तो खाली हाथ ही हो ना। ऐसे में इंसान का जी जलेगा या उसे हंसी आएगी? अब्बा पानी पियो। उम्र गुजर गई है सबीन बेगम, मगर तुम्हारे लहजे की तलखी ना गई। अरे तो क्यों कर रहे हो मेरे साथ गुजारा? मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। दे दो मुझे तलाक, नहीं रहना तुम्हारे साथ। हाँ तो तलाक मुझे कौन सा बाजार से लेके आनी पड़ेगी? अगर तुम्हारी इसी में खुशी है तो हम तो भाई तुम्हारी खुशी में खुश हैं। अभी ले लो तलाक, कितनी चाहे। तो दो ना मुझे तलाक। अब्बा जाने दे, जाने क्या दे, जाने अभी दे? जाए। तुम भी उनकी बोली बोलने लगी हो। अरे कैसी बातें करी अम्मा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो थके हुए घर वापस आते हैं। अरे किस बात की थकन? कौन सी जंग जीत कर आते हैं, कौन से किले फतेह करके आते हैं? दिन भर दुकान पे मक्खी उड़ाया करते हैं और शाम को खाली हाथ घर आ जाते हैं। निम्रा बेटा, अच्छी भली सियानी बयानी हो, मैं सारी जिंदगी इस औरत को नहीं समझा सका, तुम क्यों अपना दिमाग खराब करती हो इसके साथ? हाँ हाँ, अपने साथ साथ बच्चियों को भी खिलाफ कर दो मेरे। अब करोगे क्या? कर दिया है तुमने दोनों। और मैंने क्या करना है? मैं तो तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। अरे मुंह नहीं लगना चाहते, मैं भी नहीं लगना चाहती। दो तलाक मुझे। और कहाँ से दे दूं तलाक? कितनी चाहिए? अल्लाह, तोड़ दिए बर्तन। ये क्या किया अरूबा तुमने? सारे मग तोड़ दिए। वो आप लोग लड़ रहे थे आवाजों से, मेरा दिल घबरा था, मुझे चक्कर आए और ये सब गिर गए। अरे चलो जाओ जाओ, यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से। पागल बना के रख दिया है, जैसा बाप वैसी बेटियां। तंग किया हुआ है। क्या है, इधर आओ ना। कहाँ लेके जा रही हो? तुमने बर्तन क्यों तोड़े थे? बर्तन ना तोड़ी तो और क्या करती? वो दोनों चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और तुम खड़ी क्या कर रही थी वहाँ पर? उन दोनों को खामोश करवाने की बजाय बात को बढ़ा रही थी। रेफरी बनने का बहुत शौक है तुम्हें। तो क्या
लड़ने के लिए छोड़ दूं उन लोगों को मैं? हाँ, छोड़ देती लड़ने के लिए। इससे भी सारी जिंदगी उन्होंने लड़ने के अलावा किया ही क्या? मुझे तो लगता है लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अरूबा, लिहाज करो थोड़ा सा, माँ बाप है वो तुम्हारे। कभी कभी लगता है अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। अप्पा ने दिया ही क्या अम्मी को, सिवाय गुर्बत के? अरूबा प्लीज अम्मी वाली बातें मत करो। अम्मी वाली बातें नहीं करी निम्रा, बस अफसोस होता है मुझे। काश हम भी अमीर होते, पैसे होते हमारे पास, आसाइशें होती, तो ये सब कुछ ना हो रहा होता। वैसे हारून पूछ रहा था तुम्हारा। हारून क्यों पूछ रहा था? देखा, उसका नाम सुनते कितनी एक्साइटेड हो गई हो तुम। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? क्या बातें कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निम्रा बहन है तुम्हारी, बता दो, फायदे में रहोगी। पागल तो नहीं हो गई अरूबा? हारून का ही मैसेज आया ना? क्या तुम हारून हारून कर रही हो? आदिल का मैसेज पूछ रहा है कि हम लोग मेहंदी में जा रहे हैं या नहीं। तो तुमसे क्यों पूछे? मुझे मैसेज नहीं कर सकता था? तो क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों एक ही घर में तो रहते हैं। अच्छा सुनो, मुझे बहुत सारे काम है, मैं करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? हमेशा की तरह आज का दिन भी इख्तिताम हुआ अम्मा अब्बा की ना ख़त्म होने वाली बहस पे। कभी कभी मुझे अम्मी पे बहुत तरस आता है। कितनी मासूम सी ख्वाहिशें थी उनकी जो पूरी ना हो सकी। उनकी हसरतों का बोझ मुझे अपने दिल पर महसूस होता नजर आता है, तो अगले ही लम्हे अब्बा पे तरसाना शुरू हो जाता है। जिंदगी भर मेहनत की हमारी खुशी के लिए, हजार जतन किए, और आखिर में मिला क्या उनको? मैं अरूबा को अम्मी नहीं बनने दूंगी। मैं उसे सारी खुशियां दूंगी, अपने हिस्से की भी दे दूंगी। और इन चीजों को पूरा करने के लिए मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। दिया तुमने बार बार फोन क्यों कर रहे थे? तो और कैसे बुलाता? मैंने कहा था ना जब सब लोग सो जाएंगे तब आ जाऊंगी। मुझे क्या पता था तुम्हारे खानदान वाले आज इतनी देर बाद सोएंगे। तुम्हारी हरकतें ना मोहल्ले के लफंगों जैसी हैं। मोहल्ले के लफंगों जैसी? मोहतरमा, मैं आपके लिए ख्वार हो रहा हूँ, आपने मुझे ही लफंगा बना दिया। कमाल है भाई, वाह। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मैंने आज तक कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं किया, बता दूं। ले, ये कोई मुश्किल काम है? हाँ तो और? बाइक चलाने सिखानी है, जहाज नहीं उड़ाना। चलो आ जाओ, आ जाओ। ओए ओए, देखो दरवाजा खुला हुआ है, लाइटें सारी खुली पड़ी हैं। कितनी दफा कहा है सब और हिना को कि लाइटें तो देख लिया करो, दरवाजा देख के बंद करके सोया करो, मगर अब मुझे ही बंद करना पड़ेगा ये सब कुछ।
कहाँ से आ रही हो? सीढ़ियों पे थी इस वक्त? वो इस कमरे में बहुत गर्मी है ना, तो मैंने सोचा मैं सहन में जरा टहल लूं। अम्मी को पता लग गया ना तो टांगे तोड़ देगी। मगर पता तो नहीं चला है ना। सारी रात जागने का इरादा है? नहीं तो सो जा। कोई एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है। इतने सारे तो हैं, सब में से कोई भी पहन लो। एक एक जोड़ा 10-10 दफा पहन चुकी हूं मैं। तो तुम नहीं जाओगी क्या? तुम तो चाहती ही हो कि मैं जाऊं ना, है ना? मैं ऐसा कब चाहने लगी? वैसे तुम क्या पहन रही हो? मैं यही वाला पहन रही हूँ जो खाला लेकर आई थी। ये तो खाला ने दिया है ना? बस ठीक है, ये खाला वाला जोड़ा मैं पहन लूंगी और तुम इनमें से कोई पहन लेना। वैसे भी निम्रा, तुम्हें ऐसे कलर्स कहाँ सूट करते हैं? मैं चेंज कर आती हूँ, ठीक है? इनमें से देख लेना कोई। अब्बा, मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, पहन लीजिएगा, ठीक है? आप ठंडा खाना खा रहे हैं। मैंने आपको कितनी दफा बोला है मैं आपके लिए खाना गर्म कर सकती हूँ। बेटा क्या फर्क पड़ता है, मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने खुद ही डाल लिया। वैसे भी तुम सब लोग तो तैयारियों में लगे हुए हो ना। तो क्या आप नहीं जा रहे? नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा। मेरा भला उन अमीरों में क्या कहा। आपको अम्मी ने मना किया है ना? बैठो बैठो तो सही, मत परेशान हुआ करो मेरे लिए इतना। मगर अम्मी क्यों आपको कहीं बाहर नहीं लेके जाती? उन्हें लगता है कि मेरे चेहरे से गुर्बत टपकती है। मुझे पहनने ओढ़ने का सलीका है ना ढंग है, और मैं जहां भी उनके साथ जाता हूँ वहां मेरी वजह से उनकी बेइज्जती होती है, इसलिए साथ नहीं ले जाता। क्यों करती हैं अम्मा ऐसा? शायद मैं उनकी तवक्कुआत को पूरा नहीं कर सका। अच्छा, आप अपना मूड खराब नहीं करें ना ऐसी बातों से। चलें, आप मेरे साथ चलें। नहीं नहीं, मैं कोई उसकी वजह से नहीं रुक रहा, मेरा अपना ही जी नहीं चाह रहा बेटा। वरना वो तो कहती है कि जीना छोड़ दो, तो क्या मैंने जीना छोड़ दिया? नहीं किया करें ऐसी बातें। अच्छा बेटा, नहीं करता, पर तुम जाओ ना, तैयार हो, तुम्हें देर हो रही है। मैं तैयार हूँ। अरे इतनी सादा, कोई हद करती हो बेटा तुम भी। तुम्हारी उम्र में तो लड़कियों को बनने संवरने का बहुत शौक होता है। ये अपनी अरूबा को देख लो। अब्बा, मुझे ऐसे ही पसंद है। नहीं बेटा नहीं, जाओ कोई अच्छे से ढंग के कपड़े पहनो, वहां मेहमान आए होंगे, क्या सोचेंगे भला। अरूबा, निम्रा, तैयार हो गई तुम दोनों? आ रही है 5 मिनट सब्र करो। रुबीना, रुबीना, रुबीना। अरे क्या हो गया? क्यों हवा के घोड़े पे सवार चली आ रही हो? ऐसा लगता है जैसे कयामत की खबर लेकर आई हो। जो खबर लाई हो ना, वो क़यामत से कम नहीं है। पहले बैठ तो जाओ। मुझे पता है पूरे मोहल्ले की जासूसी खबरें तुम्हारे पास ही होती है। बैठो, खामा खा के ना जासूसियां मत फैलाया कर तू आके। माँ बाप की जिंदगी में बच्चे कहाँ खैर रहने देते हैं। क्या हो गया तुम्हारी शबाना को? सब अल्लाह का शुक्र है मेरी शबाना खैरियत से है। मैं तो तुम्हारे हारून के बारे में बताने आई थी। हारून? वो मगर मेरा हारून तो अंदर बैठ के पढ़ रहा है। अभी तो घर में है, कल रात को नहीं था।
बात क्या है, साफ साफ बताओ। ये पहेलियां मुझसे नहीं बुझी जाती भाई। कान इधर लेकर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। नहीं नहीं, मेरा हारून ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मौलवी साहब ने खुद देखा है, शकील की बेटी के साथ था। कौन सी वाली? मौलवी साहब को क्या पता? अरे नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। अरे मौलवी साहब को ना गलत फहमी हुई होगी, उनसे को अपने चश्मे का नंबर बढ़वा ले, हमारे बच्चों पे बहुतान न लगाएं। हाय हाय, हमें क्या जरूरत है तुम्हारे बच्चों पर बहुतान लगाने की? जो करे तुम्हारे बच्चे हमारी बला से। वो तो मौलवी साहब ने मुझे भेजा है कि तुम्हें जाकर बताऊं और तुम अपने बच्चों को प्यार से समझाओ, वरना मोहल्ले में बात निकली तो। तुमने बता दिया और मैंने सुन लिया। हम जाने और हमारे बच्चे मैं खुद समझा लूंगी, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, समझी? और मौलवी साहब को भी समझा देना। अरे इतना ही तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल है ना, तो उनको कहो जो गंद फैलाना है घर में फैलाएं, मोहल्ले को खराब ना करें। और अगर इतना मसला है ना तो उनकी शादी करा दो। जाती हूँ मैं। अरे करवा दूंगी शादी भी। अरे चले चल, जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, खामा में आ गए। अरे इधर रहने दो, बस बहुत सुन ली तुम्हारी। कमबख्तों, तुम्हारी वजह से सुनने को मिल रहा है मुझे। हाय हारून, आ गई हूँ, काफी नहीं? अरे सबीन आ गई तो। और ये सब क्या है? अरे आदिल और रूबी के लिए छोटे मोटे तोहफे हैं। इन सब तकल्लुफात की क्या जरूरत थी? क्यों? ये तकल्लुफात सिर्फ आप कर सकती हैं, क्योंकि पैसे वाली हैं। हम गरीबों की भी इज्जत होती है, कुछ रख रखाव होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये तोहफे आपके मयार के मुताबिक ना हो? मैंने ऐसा कब कहा है सबीन? अच्छा ये बताओ, अरूबा और निम्रा कहाँ है? अरे अभी रूबी के पास गई है, जाकर मिल लो। अच्छा बैठो तुम। बैठो सबीन। निम्रा, खाला की जान। खाला, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अरूबा, तुमने ये क्या निम्रा का ड्रेस पहन लिया? जबरदस्ती पहना दिया निम्रा ने मुझे। कह रही थी कि मुझ पर ये कलर सूट नहीं करता, इसीलिए तुम पहन लो। और आपको पता है वो इस तरह की ड्रेसेस कहाँ कैरी करती है। मुझे बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? खैर लग तो बहुत प्यारी रही हो, बहुत सूट कर रहा है तुम्हें। कैसे बेटा? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए कितना जज रहा है इस पे। बहुत अच्छा लग रहा है। निम्रा ने मुझे दे दिया और देखिए मैं इसके साथ मैचिंग चूड़ियां भी पहनी है और इयररिंग्स भी।